गुड मॉर्निंग। आज के व्याख्यान में हम जैन दर्शन एवं आयुर्वेद इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपके मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, जैन दर्शन एवं आयुर्वेद इस विषय को क्यों चुना? क्या आयुर्वेद में जैन दर्शन का उल्लेख है क्या? तो नाम तो जैन दर्शन का उल्लेख आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में जो विभिन्न मान्यताएँ हैं, विभिन्न जो वाद या सिद्धांत हैं, उनका स्वरूप आयुर्वेद में ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए हमें जैन दर्शन के जो प्रमुख वाद हैं, उनके जो प्रमुख मान्यताएं हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम इस बात का सही अर्थों में विश्लेषण कर पाएँ कि वास्तव में आयुर्वेद जो है वो सर्वपारिषद्य शास्त्र है। आयुर्वेद ने विभिन्न शास्त्रों से, विभिन्न मतों से, विभिन्न दर्शनों से जो उपयोगी अंश है उनको स्वीकार किया है। इसलिए आयुर्वेद को जो सर्वपारिषद्य शास्त्र कहा जाता है, वह बात विभिन्न तंत्रों के सामान्य जो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, उनको जानने से स्पष्ट हो सकती है। तो यहाँ हम जैन दर्शन के बारे में कुछ परिचय आपको दें। जैन दर्शन जो है उसको अर्हत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और जैन दर्शन के प्रवर्तकों के बारे में यदि हम विचार करें कि इसके प्रवर्तक कौन, तो इसके प्रवर्तकों की एक लंबी श्रृंखला है, सुसमृद्ध श्रृंखला ऐसा कहना चाहिए, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकर में भगवान ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और 24वें तीर्थंकर के रूप में वर्धमान हुए। उन वर्धमान को ही भगवान महावीर के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म में पूजा जाता है, उनके उपदेशों की अनुपालना की जाती है। यहाँ एक विशेष ध्यातव्य है कि जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो तीर्थंकर को मानते हैं। वो तीर्थंकर को ही भगवान के समकक्ष या समान मानते हैं और इनकी मतों की, इनके उपदेशों की अनुपालना, उनके आचरणों की अनुपालना करने से जीवन धन्य होता है, ऐसी इनकी मान्यता होती है। जैन दर्शन को यदि हम इसकी मान्यताओं पर विचार करें तो ये वस्तुवादी दर्शन है, बहुसत्तावादी दर्शन है। बहुत सारे पदार्थों की सत्ता को ये स्वीकार करता है। एक विशेष बात इस संदर्भ में यह है कि जैन दर्शन संसार को अनादि मानता है। ये कहते हैं कि संसार को ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, संसार जो है वो अनादि है। यह बात ज़रूर है कि इस संसार का उत्थान और पतन होता रहता है, लेकिन संसार को अनादि ये मानते हैं। ये एक विशेष बात है। दूसरी एक विशेष मान्यता इनकी है कि ये पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। अर्थात पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इनको जैन दर्शन वाले मानते हैं। और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उपाय भी बताए हैं, जिनमें ये कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीन की विशेष रूप से अनुपालना या प्राप्ति, या इन तीन का अनुसरण करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इनका एक विशेष यहाँ पर सिद्धांत है। इसके अलावा इनके सिद्धांतों में यदि हम देखें तो अहिंसावाद इनका प्रमुख सिद्धांत है। जैन दर्शन का ये मूल मंत्र है कि अहिंसा परमो धर्मो। अहिंसा जो है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है, ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। इस संदर्भ में हम यदि आयुर्वेद में भी दृष्टिपात करें तो अहिंसा का पालन करना आयुर्वेद में सद्वृत्ति के प्रसंग में विशेष रूप से बताया गया। जहाँ कहीं भी आचार रसायन का वर्णन है, वहाँ पर भी अहिंसा की वकालत या राय वहाँ पर दी गई है। इसी तरह से जैन दर्शन में सत्य, तपस्या आदि इनका भी विशेष रूप से वर्णन है कि इनकी अनुपालना होनी चाहिए, और ये स्वरूप आयुर्वेद में भी सद्वृत्ति के वर्णन में हमें देखने को मिलता है। जैन दर्शन का एक और भी वैशिष्ट्य है जिस पर मुझे एम्फेसिस करना चाहिए, वह यह है कि इनमें हठ धर्मिता नहीं है। ये सभी धर्म, सभी मत, सभी विचारों का समादर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी मतों का आदर करने वाले हैं। इनमें ये भावना नहीं है कि हमारा जो मत है वही ठीक है। ये चूँकि विभिन्न वादों को, अनेक वादों को ये स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि वो सारे आंशिक रूप से सत्य है, इसीलिए इनके सिद्धांत को अनेकांतवाद कहते हैं या शादवाद भी कहते हैं उसी को। ये अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख वाद है। इसके अलावा नयवाद और सप्तभंगीवाद, ये दो प्रमुख वाद भी जैन दर्शन में देखने को मिलते हैं। मैं आज के व्याख्यान में आपको जो शादवाद या अनेकांतवाद है, इस पर विशेष रूप से बताऊंगा कि इसका जैन दर्शन में क्या स्वरूप है, क्या मान्यता है इसके बारे में, और आयुर्वेद में इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो शादवाद जो इसके विभिन्न सिद्धांत है, उनमें से एक प्रधानतम सिद्धांत है। शादवाद सिद्धांत का तात्पर्य यह है, जहाँ पर उनकी मान्यता यह है विशेष रूप से कि यह हो भी सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है। अर्थात ये केवल अपने मत पर ही हठ धर्मी नहीं होते हैं कि हमारा मत भी आंशिक सत्य हो सकता है, दूसरे का मत भी आंशिक रूप से सत्य हो सकता है।
ऐसा क्यों मानते हैं ये? तो ऐसा इसलिए मानते हैं कि इनकी ये मान्यता है कि पदार्थ में अनंत धर्म होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और उन अनंत गुणों को वचनों से नहीं जाना जा सकता, या कोई ऐसा शब्द या वचन नहीं है जिससे उसके सारे धर्मों का ज्ञान हो जाए। दूसरी बात, इनकी ये भी मान्यता है कि मनुष्य असर्वज्ञ होता है, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो असर्वज्ञ है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो ज्ञान होता है वो आंशिक होता है, यानी मनुष्य का ज्ञान आंशिक होता है, उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि आंशिक आंशिक रूप में सब सत्य है, अर्थात वो विभिन्न वादों का समादर करते हैं। इस बात को यहाँ आप देख सकते हैं कि आंशिक आंशिक करके सब सत्य है, ये जैनाचार्यों का स्पष्ट मत है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि फिर वस्तुओं का या पदार्थों का समग्र ज्ञान किनको होगा। इस संदर्भ में वो कहते हैं जो केवल्य को प्राप्त है, मोक्ष को प्राप्त है, या मुक्त पुरुष जो हैं, जैसे इनके तीर्थंकर है वो मुक्त पुरुष माने जाते हैं, उनको पदार्थों का समग्र ज्ञान है। बाकी जो केवल्य को प्राप्त नहीं है, मुक्त पुरुष नहीं है, उनको आंशिक ज्ञान होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि जो पुरुष है, जो मनुष्य है, इस संसार में जो जीवन यापन करते हैं वो भ्रांति की अधिकता वाले होते हैं, और भ्रांति की अधिकता वाले पुरुषों के द्वारा कैसे संभव है वो वस्तुओं का समग्र ज्ञान करें। और जब तक भ्रांति दूर नहीं होती है तब तक मनुष्य का ज्ञान आंशिक होता है, वो सत्य होता है, और ज्ञान की दृष्टि से वो पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है, ऐसा उनका स्पष्ट मत है। यहाँ इस संदर्भ में एक और विशेष बात जैन दर्शन वाले कहते हैं कि वस्तु में जब अनेक धर्म होते हैं तो उनमें से एक धर्म का जो ज्ञान करते हैं उसको वो नए नाम से वहाँ पर कहते हैं। ये नए बात जो है वो भी शादवाद जो है उसका पूरक है, सप्लीमेंट्री। इस संदर्भ में एक बात और भी हम आपसे बताना चाहेंगे। जब ये कहा कि एक पदार्थ के अनेक धर्म हैं और उनको किन वचनों से समग्र रूप से नहीं जाना जा सकता, और यह भी कहा कि हर मनुष्य आंशिक आंशिक रूप में उन चीज़ों को जानता है, इसका मतलब ये हुआ कि अनेक मतों को सुनकर हम उसका समग्र ज्ञान कर सकते हैं, और इसी संदर्भ में अनेकांतवाद का प्रसंग उपस्थित होता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैन दर्शन में जो शादवाद है उसी को अनेकांतवाद भी कहा जाता है, अर्थात इनका स्पष्ट मत है कि किसी वस्तु के मामले में ये कोई निश्चित मत नहीं रखते। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा हो भी सकता है, यह भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति का जो मत है वो दूसरे की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है सही हो, और दूसरे का मत जो है वो पहले की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है सही हो। लेकिन अनेक मत जब हम सुनते हैं तो आंशिक रूप से सारे सत्य होते हैं, और वो अनेक मत सुनकर ही हमें उस विषय का समग्र ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये अनेकांतवाद को मानते हैं। तो अनेकांतवाद की जो थ्योरी है ये कैसे उपयोगी हो सकती है? तो इस संदर्भ में कहते हैं कि जो इस संसार में सत्ता है वो नाना स्वरूप वाली है, नानात्मिका सत्ता है, और उस नानात्मिका जो सत्ता है इस संसार में पदार्थों की नाना स्वरूप में जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, उसकी समालोचना अगर करनी है तो वो शादवाद या अनेकांतवाद एक ही बात है। इस शादवाद या अनेकांतवाद के माध्यम से ही नाना रूप सत्ता वाले जो पदार्थ हैं उनका सही विश्लेषण या समालोचना की जा सकती है। दूसरी बात, ये जो अनेकांतवाद है वो लौकिक कल्पनाओं का एक तरह से एकीकरण है। ऐसा उनका स्पष्ट मत है कि लोक में अनेक तरह की कल्पनाएं हैं, और उन सब कल्पनाओं को एक जगह ला के हम उपस्थित करें, उनका एकीकरण करें, वो अनेकांतवाद है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट रूप से वो उद्घोष करते हैं कि अनेकांतवाद जो है वो संशयवाद नहीं है। अनेकांतवाद का तात्पर्य संशयवाद का ही नहीं। अनेकांतवाद का मतलब यही है कि किसी वस्तु विशेष पर इनका निश्चित मत नहीं होता है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति विशेष जो है उस वस्तु का आंशिक ज्ञान ही कर सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकता। केवल मुक्त पुरुष ही पदार्थ का समग्र ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थ को किसी वचन विशेष से पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है, इनका स्पष्ट मत। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि क्या जैन दर्शन की जो थ्योरीज़ हैं उनका स्वरूप आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है क्या? तो निश्चित रूप से यह जो अनेकांतवाद, जो कि जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसको शादवाद के नाम से भी जाना जाता है, इस अनेकांतवाद की जो थ्योरी है वो आयुर्वेद में जगह जगह देखने को मिलती है। जैसे आप चरक संहिता का यज्ञ पुरुषी अध्याय देखें, वहाँ पर पुरुष और रोग की उत्पत्ति के संदर्भ में विविध वाद उपस्थित हुए हैं। वो अनेकांतवाद का एक स्पष्ट और सुंदर उदाहरण है। इसी तरह से आत्रेय भद्र काव्य में रसाहार विनिश्चय पर जो संभाषा परिषद हुई है उसमें रसों की संख्या के संबंध में विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कोई कहते हैं रस एक होते हैं, कोई कहते हैं दो होते हैं,
3 होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, कोई कहते हैं असंख्य होते हैं। इस तरह से अनेक वाद वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो अनेकांतवाद है। ऐसे शारीर स्थान में संभाषा हुई जिसमें प्रमुख प्रश्न ये था कि गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है। उस संबंध में भी आप देखें विभिन्न ऋषियों के महर्षियों के अलग अलग मत हैं, वो भी अनेकांतवाद है। इतना ही नहीं, शारीर स्थान में अस्थियों की संख्या के संदर्भ में भी अगर हम चरक का मत, आचार्य सुश्रुत का मत देखें तो उनमें मत भिन्नता देखने को मिलती है, ये भी अनेकांतवाद का स्वरूप है। इतना ही नहीं, सीरा धमनी और स्रोतस के बारे में यदि हम चरक का मत और सुश्रुत का मत देखें तो वहाँ पर भी मतभेद है, तो ये भी अनेकांतवाद का स्वरूप है। तो इस तरह से आयुर्वेद में भी अनेकांतवाद के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कई बार ये विषय जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, और उसको जब हम विभिन्न वादों या विभिन्न व्यक्तियों के वादों के रूप में उसको सुनते हैं, उस पर आलोचना समालोचना करते हैं, तो वस्तु तत्व का हमें सम्यक ज्ञान होता है। इस रूप में हमें अनेकांतवाद के और भी कई उदाहरण आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं, जिनका हमें अन्वेषण करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।